एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तीसरे दिन के समाप्ति के बाद मिल्की मिस्ट फूड डेयरी फूड आईपीओ की डे 3 की समाप्ति के बाद डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कैसी दिख रही है। और इस आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे कल 2 आईपीओ की क्लोजिंग हुई थी, उनमें से एक आईपीओ की रिकॉर्ड इस कंपनी के द्वारा ब्रेक किया गया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके की कैसी बदलाव दिख रही है और यहाँ पे क्यूआईबी ने जो आखिरी घंटों में अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो रिटेलर्स और एनआई के द्वारा जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब करी गई उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट मिलने की चांस किस तरीके की दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्की मिस्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ में यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए 11 अगस्त, 12 अगस्त और 13 अगस्त इन 3 डेट को इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी रखी गई थी। इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे जिन्होंने कटअप प्राइस 140 रुपये पे अप्लाई किए होंगे उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी और 107 इक्विटी शेयर जिन्होंने अप्लाई करते समय सेलेक्ट किया होगा उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम के माध्यम से मिलने वाली है। कंपनी की बात करते हैं तो ऑफर फॉर सेल की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू दोनों की कॉम्बिनेशन थी। लगभग यहाँ पे 1553 करोड़ के इशू साइज में 1426 करोड़ फ्रेश इशू थी और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स 125 करोड़ ऑफर फॉर सेल रखा गया था। बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात तीसरे दिन के समाप्ति के बाद जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुआ है, एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर ऑफर किया गया था 3,32,35,713 इक्विटी शेयर ऑलरेडी 3,32,35,713 इक्विटी शेयर 425 करोड़ की वैल्यू के एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 164 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो रखी है। 164 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, जो कि आखिरी आवर में यहाँ पे आप लोगों को लास्ट आवर में जिस तरीके की जैसे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उसके कारण से क्यूआईबी कैटेगरी में 164 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 2,21,57,000 इक्विटी शेयर के लिए 363,45,17,685 इक्विटी शेयर की बोली लगी। इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग यहाँ पे 50,000 करोड़ की बोली लगी, जिसके बाद इस आईपीओ में जो हम लोगों को 164 गुना तक 164 टाइम तक क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। एनआई कैटेगरी में लगभग 36.7 आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। एनआई कैटेगरी में भी इस आईपीओ में यहाँ पे आप लोगों को अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 1,66,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 61,02,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 8,514 करोड़ की बोली लगी है, जिसके कारण से आईपीओ 37 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे 39 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। इस आईपीओ में 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो लगभग 39 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। 1,10,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 43,30,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे आपको 6,062 करोड़ की बोली लगी है, जिसके बाद ये आईपीओ 39 टाइम्स तक ये आईपीओ बिग एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग 32 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 55,39,000 इक्विटी शेयर के लिए यहाँ पे आप लोगों को 17,71,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 2,480 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से आईपीओ 32 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। जिस तरीके की जैसे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको 8 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलने की चांस बिग एनआई कैटेगरी में बन रही है और स्मॉल एनआई कैटेगरी में जो सब्सक्राइब हुई है 32 टाइम तक, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगभग 27 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है। रिटेलर्स कैटेगरी में 8.69 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे 3,87,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 33,67,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। इस 714 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से आईपीओ 8.69 टाइम तक सब्सक्राइब हुई, जो कि अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई। जिस तरीके की इशू आई है और जो दो मेन बोर्ड आईपीओ में यहाँ पे आपको पैसे ब्लॉक हो रखी है आज के डेट में, यहाँ पे उनकी अलॉटमेंट आने वाली कल अनलॉक होगी। उसके बावजूद भी इस आईपीओ में यहाँ पे पैसे की कमी होने के बावजूद भी रिटेलर्स ने इस आईपीओ को 8.69 टाइम तक सब्सक्राइब किया है। और वैसे भी यदि हम लोग एम्प्लॉय कैटेगरी के बारे में बात करें तो 30 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें तो 58.98 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 59 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 7,77,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 468,35,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 64,169 करोड़ की बोली लगी है। कल के डेट में दो मेन बोर्ड आईपीओ की क्लोजिंग देखी गई थी, दो ट्रांसमिशन आईपीओ और यहाँ पे आप लोगों को मोल बायोडायग्नोस्टिक आईपीओ। तो उनमें से मोल बायोडायग्नोस्टिक आईपीओ में जो अमाउंट्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे आप लोग 46,000 करोड़ की बोली लगी थी और इस आईपीओ में यहाँ पे 64,000 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से आईपीओ रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स 58.98 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। उसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन क्यूआईबी कैटेगरी की रही है, जबकि 164 गुना तक सब्सक्राइब है। इसकी डायरेक्टली इंपैक्ट इस आईपीओ ग्रे मार्केट दिख रही है।
रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 22 रुपये से मॉर्निंग में जो थी वहाँ से इंप्रूव हुई है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को 170 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और 20% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे इस आईपीओ के अकॉर्डिंग 3000 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे आप लोगों को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, जो रहेगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं कि नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।